हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट सीएस कोचिंग। तो दोस्तों, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द ईयर 2022। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने बीबी टेक या फिर एमईएम टेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट में अगर आपने बीबी टेक या फिर एमईएम टेक किया हुआ है तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। विदाउट गेट स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो दो पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है। पहला पोस्ट है एविएटर 2 और दूसरा पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। 31 दिसंबर 2022 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन शुरू हो जाएगा, जो कि 21 जनवरी 2023 तक चलने वाला है। तो जितना जल्दी हो सकेगा आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं इसके पोस्ट के बारे में आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहला जो पोस्ट है वो है एविएटर 2। ये एक ग्रुप एक गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर 56,000 से लेकर के 1,77,000 तक आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे मिलने वाला है और इसमें कई सारे अलाउंसेस भी मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट। ये एक ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर 44,900 से लेकर के 1,40,000 तक आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे मिलने वाली है और इसमें कई सारे अलाउंसेस भी मिलने वाली है, जैसे कि डीए, एचआरए, टीए, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो ये सब अलाउंसेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी पोस्ट के बारे में चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसकी वैकेंसीज के बारे में। तो पहला जो पोस्ट है वो है एविएटर 2। इसका जो सब्जेक्ट होता है एविएशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर 22 वैकेंसीज निकाली है, जो कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज ही बांटी दी गई है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। दूसरा जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें दो सब्जेक्ट इन्होंने रखा हुआ है। पहला जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इन दोनों के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बांटी दी गई है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और इसका जो टोटल बनता है वो है 160 वैकेंसीज। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी वैकेंसीज के बारे में भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप एविएटर 2 के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए अगर आपने बीबी टेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इसके इक्विवेलेंट में अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पर इन्होंने कई सारे यहाँ पर ब्रांचेस बताई हुई, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसमें से किसी एक में अगर आपने बीबी टेक किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने एमईएम टेक किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट इन्होंने यहाँ पर रखा है, तो अगर आपकी मैक्सिमम एज 35 इयर्स तक है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और इसमें फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपने बीबी टेक किया हुआ है इंफॉर्मेशन साइंस में या फिर डाटा साइंस में या फिर कंप्यूटर साइंस, आईटी, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, जियोमेट्रिक्स या ऐसे डिसिप्लिन में अगर आपने बीबी टेक किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने एमईएम टेक किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में अगर आपने किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए, यानी रेलेवेंट ब्रांच में बीबी टेक या फिर एमईएम टेक होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इस पोस्ट के लिए अगर आपकी मैक्सिमम एज 30 इयर्स तक है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और इसमें फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी है, तो आप यहाँ पर इसके बारे में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और ये गवर्नमेंट एग्जाम है तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में भी चेकआउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, लेकिन जो स्टेज 1 यानी रिटन एग्जामिनेशन जो आपका यहाँ पर होने वाला है वो 5 मार्च 2023 यानी संडे को आपका यहाँ पर स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और स्टेज 2 यानी इंटरव्यू कब होगा तो वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो कैसे अप्लाई करना है, तो आपको दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो मैं इसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट में यानी सीएसआईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में यानी दोनों सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर चूज करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं इसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हो।
तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, जो कि यहाँ पर नॉन रिफंडेबल होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप SC/ST या फिर PWD या फिर वुमेन कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर कोई सा भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना है, या फिर अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 500 रुपीज का एप्लीकेशन फीस देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ उसके एग्जामिनेशन के बारे में, यानी एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, कैसा एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, स्टेज 1 यानी रिटन एग्जामिनेशन, ये इसमें आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस पोस्ट के लिए 200 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पर आने वाले हैं। 200 मार्क्स का आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके ब्रांच के हिसाब से होंगी। ठीक है, और बाकी का जो 20 क्वेश्चन होगा वो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से आपको यहाँ पर आने वाला है। इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर 150 मिनट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके बारे में भी चेकआउट कर सकते हो। और इसमें दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, हर गलत आंसर के लिए आपको यहाँ पर 0.5 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हो। ठीक है, स्टेज 2 आपका यहाँ पर जो होने वाला है वो इंटरव्यू होने वाला है। एविएटर 2 के लिए 50 मार्क्स टोटल है इंटरव्यू के लिए, और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 50 मार्क्स है टोटल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और आपको जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो न्यू दिल्ली में आपको यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है, तो आप इसके बारे में भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं उसकी सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स को देखकर सबसे पहले आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। सक्सेसफुली शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपको यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपको स्टेज 2 यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप उसको भी क्रैक कर लेते हो फिर मेडिकल फिटनेस के बाद आपको यहाँ पर परमानेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिटन एग्जाम देते हो तो उसमें क्वालिफाई करने के लिए कुछ परसेंटेज चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको रिटन एग्जामिनेशन में 40% लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। OBC EWS के लिए 35% और SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 30% लाना पड़ेगा रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, तभी आपको यहाँ पर आगे बढ़ना दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होने वाला है यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हुआ है। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन आपका कहाँ कहाँ होने वाला है, कौन से जगहों में होने वाली है, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ भी यही बताया हुआ है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। लगभग हर स्टेट के सिटीज में, जैसे कि गुवाहाटी असम, पटना बिहार, चंडीगढ़ पंजाब, रायपुर छत्तीसगढ़, लगभग हर स्टेट के सिटीज में आपका यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो मैं इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर ईच एंड एवरी पॉइंट भी अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से आप इस PDF को पढ़ सकते हो। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के दौरान, तो इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कैसे कैसे फॉर्मेट में, कैसे कैसे साइजेस में अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो, लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, प्लीज हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।